हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एनसीईआरटी में क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट घात और घातांक की एक्सरसाइज नंबर 12.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 12.1 के पार्ट 1, 2, 3 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 12.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें पहला सवाल दिया है 0.0000 ऐसे 11 बार 0 है, उसके बाद 85 लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे 85 लिखा है तो जो नंबर हो उसकी एक संख्या के बाद तो हमें पॉइंट लगा लेना है आगे से, बराबर। तो यहाँ पर 11 जीरो दिए और 8 लिखा है, यानी टोटल 12 नंबर हो गए। तो ये पॉइंट मैं 8 के बाद लगाता हूँ तो नीचे मैं 12 जीरो लिख दूँ या तो 10 की घात 12 लिखूँ शॉर्ट फॉर्म में, बराबर। इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। हमने रूल्स देख रखा है कि किसी की घात माइनस हो तो उसे प्लस करने के लिए अगर वो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस दिया है ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8.5 बटे में 10 की घात 12 दी। तो अब ये 10 की घात 12 मुझे ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की घात -12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.0000 ऐसे 11 बार इसमें भी 0 दिया है और उसके बाद 942 लिखा है, यानी 942 लिखा है। तो हमें 9.42 लिखना है। तो ये 11 बार 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 9.42 लिखकर अपॉन में 10 की घात 12 लिखेंगे, बराबर। तो अब ये 10 की घात 12 है, अब इसे हमें ये नीचे है तो हमें उसे ऊपर ले जाना है फर्स्ट सम की तरह ही। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9.42 गुणे 10 की घात -12, नीचे का ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सम। अगला सवाल दिया है कि 602.00000 ऐसे 13 जीरो दिए हैं। यहाँ पर सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर कोई हमें पॉइंट लगा के नीचे नहीं नंबर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट लगा लेता हूँ, यानी 13 जीरो और 0 दे, यानी टोटल कितने हो गए, 15 डिजिट हो गए। तो मैं यहाँ ऐसे ले सकता हूँ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, यानी 10 की घात 15, बराबर। यहाँ पर क्या है, 15 संख्या का पॉइंट लगा दिया तो 6.02 कर दिया, तो वो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चौथा सवाल दिया है 0.0000 ऐसे 8 बार 0 दिया है, फिर 837 लिखा है। अब ये पॉइंट जो है मैं 8 के बाद लगा लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, 8.37 बटे में 10 की घात 9, क्योंकि 8 जीरो तो है ही और उसके बाद 8 है, यानी 9वीं डिजिट हो गई, यानी 10 की घात 9 हो जाएगा। अब ये 10 की घात 9 मुझे ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पांचवा सवाल दिया है 3186000 करके ऐसे 7 जीरो दिए हैं, बराबर। इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे, बराबर। अब मैं पॉइंट यहाँ पर 3.186 लिखूँगा, बराबर। मल्टीप्लाई बाय में 10⁻⁻ में 10 लिख दूँगा। ये 7 जीरो और ये 6 नंबर 8वीं डिजिट, 8 नंबर 9वीं डिजिट और 1 नंबर 10वीं डिजिट यहाँ पे, यानी 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, यानी 10 की घात 10 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका अपोजिट, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था उसका अपोजिट करना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट सम दिया है 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, बराबर। तो पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये 10 की घात -6 है, तो उसको मैं नीचे ले आता हूँ तो वो प्लस हो जाएगी, यानी मैं यहाँ लिखूँगा 3.02 बटे में 10 की घात 6। अब ये 3.02 दिया है, इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो क्या होगा, 302 बटे में 10 की घात 6 मल्टीप्लाई बाय 100। दो संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 2 शून्य है। अब 100 दिया है तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की घात 2, बराबर।
यानी 100 यानी 10 के स्वरूप में लिखना है तो 10 की घात 2 लिखूँगा। यानी यहाँ पर 10 की घात 6 और 10 की घात 2 दी है, यानी गुणा में घात का प्लस होता है, यानी 10 की घात 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 8 हो जाएगा बराबर। अब 10 की घात 8 है बराबर, यानी मुझे 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है बराबर। यानी मैं यहाँ से 2 से गुनूँगा, 2 0 3 फिर 0 0 0 0 0 फिर पॉइंट लगाऊँ, यानी 8 संख्या के बाद मैं पॉइंट लगाऊँगा, यानी ये सामान्य रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4.5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁴, यानी 10 की घात 4, 4.5 मल्टीप्लाई में 10 की घात 4। तो पहले तो मैं ये 4.5 लिखा, इसका पॉइंट हटाता हूँ, यानी 45 बटे मैं 10 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 यानी 10 यानी कितने शून्य, 4 शून्य, यानी मैंने 4 शून्य लगा लिए, और नीचे कितना शून्य, 1 शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट हो जाएगा, यानी 45 गुणे 1000 यानी 45,000 इसका सामान्य रूप हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है 3 गुणा 10 की घात -8 बराबर। तो पहले 10 की घात -8 दी बराबर, उसको मैं क्या करूँगा, बटे में ले लूँगा, यानी प्लस हो जाएगा, यानी 3 बटे 1 के बाद कितने शून्य आएंगे, इसमें 1 के बाद आएंगे 8 शून्य बराबर। तो ये मैंने 8 शून्य लगा दिए। अब 8 शून्य लगाने के बाद अब ये पॉइंट ऊपर लिख लूँगा, यानी 3 के बाद मैं 7 शून्य लगाकर इसे सामान्य रूप में परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी 0.000003 आएगा। नेक्स्ट चौथा सवाल दिया है 1.0001 गुणा में 10 की घात 9। तो पहला पॉइंट हटाओ, इधर पीछे से देखो तो 4 संख्या बाद पॉइंट है, यानी नीचे कितना आएगा, 10,000 आएगा, तो नीचे मैं 10,000 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 1001 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 की घात और 9 है, तो यहाँ पे 9 बार शून्य लिखा और नीचे 4 बार शून्य, तो 4 बार शून्य से ऊपर का 4 बार शून्य कट हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1001 गुणे यहाँ पर 5 शून्य बचेंगे, तो वो मैं आगे लिख दूंगा, यानी इसका आंसर इस प्रकार आएगा। अगला सवाल 5.8 गुणे 10 की घात 12। तो पहले मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यानी 58 गुणे 10 की घात 12 बटे में 10 लिखूँगा, यानी 5.8 हटा दिया, पॉइंट हटाया मैंने नीचे। अब यहाँ पर मैं 58 गुणे यहाँ पर 10 की घात 12 यानी 12 शून्य लिखता हूँ और बटे में 1 शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट हो जाएगा। तो अब जितने शून्य बचेंगे 11 वो लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, 3.61,492 गुणा 10 की घात 6। तो पहले मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 361,492 3,61,492 बटे में पीछे से देखो तो 1 2 3 4 5 शून्य, तो नीचे मैंने 5 शून्य लगा लिए। अब मल्टीप्लाई में 10 की घात 6 है बराबर, यानी 3,61,492 मल्टीप्लाई में मैं 1 के बाद 6 शून्य बटे में यहाँ पे 5 शून्य, तो 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर वो ऊपर जो है वो कटा नहीं है, लेकिन समझ जाने का कट जाएंगे बराबर, यानी इसका मल्टीप्लाई है 3,61,492 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, यानी इसका 36,14,920 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।